अंकित, जिस तरीके से ये सीट शेयरिंग को लेकर पूरी बातचीत चल रही थी, चिराग पासवान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े रहे। उन्होंने एकदम कदम पीछे नहीं खींचे। उनके आवास पर बिहार में कई दौर की बैठकें चली, लेकिन 29 सीटें उन्हें मिली, तो वो अपनी बात को मनवाने में सफल रहे और ज्यादा सीट ले जाने में सफल रहे। बिल्कुल अंकित, एक बार फिर से आपको रोकना चाहेंगे। चिराग पासवान का एक्स पर पोस्ट भी आ गया है, एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। तो उन्होंने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, देखिए उसको लेकर ये उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि एनडीए परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये जो बंटवारा हुआ है, विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा पूरा किया गया और बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। ये चिराग पासवान की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। अंकित, वो कह रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव का सीट बंटवारा पूरा हुआ, लेकिन जो सहयोगी दलों के रूप में जो छोटे दल हैं, उनमें सबसे बड़ी कामयाबी चिराग पासवान ने हासिल की 29 सीटें। बिल्कुल, और उसकी वजह देखिए, अगर हम अवधेश समझना चाहें तो पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनके वहां पर 5 सांसद आए थे और उसी आधार पर वो लगातार ये कह रहे थे कि अगर जो है एक लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा सीट का फॉर्मूला है तो फिर वहां पर हमारे 30 सीटें हमको कम से कम मिलनी चाहिए। तो उसी का जिक्र चिराग पासवान लगातार कर रहे थे और कमोवेश उनको कुछ हद तक उसमें कामयाबी भी मिली है। लेकिन अवधेश यहाँ पर एक दो जानकारी मैं जिस पर रेखांकित करना चाहूँगा। पिछले अगर हम 48 घंटे पहले की बात करते हैं तो लगातार ये जानकारी सामने आ रही थी कि जेडीयू 103 सीटों पर और 102 सीटों पर और बीजेपी 101 सीट पर लड़ेगी और वहां पर यह हो रहा था कि ऐसे में फिर चिराग को अगर जो सीटों को बढ़ाना हुआ तो वो कौन एडजस्ट करेगा। तो यहां पर अब जिस बात का जो अभी जिक्र शशांक भी कर रहे थे कि यहां पर अब बिहार में जेडीयू या बीजेपी में कौन बड़ा भाई छोटा भाई वाला वो भेद खत्म हो गया है। बीजेपी और जेडीयू जो है बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और एक जो दूसरा सवाल उठ रहा था, जो पिछले जो 48 से 72 घंटों के दौरान उपेंद्र कुशवाहा का जो पोस्ट सामने आया था, जीतन राम मांझी का पोस्ट आया था, उन्होंने 15 सीटों तक की बात कर दी थी, लेकिन कल ही जो क्लियर हो गया था कि उनको 7 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। हालांकि आज भी जो जीतन राम मांझी पटना चले गए हैं, लेकिन यह जरूर है कि ये जो पहले ही बता दिया गया था कि आपको हम इससे ज्यादा सीटें नहीं दे सकते। हालांकि एक चर्चा जो कल से लेकर के आज तक जरूर चली थी दोपहर तक कि क्या जीतन राम मांझी को 7 सीटें या 8 सीटें दी जा सकती हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर पहले ही साफ थी कि 6 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही जो ये क्लियर हुआ कि अब मांझी को 6 पे एडजस्ट किया जा सकता है, तो वहां पर हमने जो सुबह ही एक खबर दी थी कि चिराग पासवान को 28 तक सीटें मिल सकती हैं। जैसे ही जो मांझी की जो 7 सीटें थी वो 6 पर तैयार हुए, वहां पर जो 1 सीट थी उसका भी फायदा चिराग पासवान को मिल गया। तो कमोवेश जो है यहां पर आज सुबह भी जब अमित शाह के घर पे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर जो बैठक हुई थी, वहां पर संजय झा और लल्लन सिंह मौजूद थे, जेडीयू के 2 वरिष्ठ सांसद, वरिष्ठ नेता, और वहां पर यह तय किया गया कि बीजेपी और जेडीयू बराबर की सीटों पर लड़ेगी और जो 1 सीट एक्स्ट्रा होगी, यानी कि जो बराबर की सीटें हैं उसमें एक जो सीट जेडीयू के खाते में एक्स्ट्रा जा रही थी वो हम अपने सहयोगी दलों को देते हैं, जिससे कि आपसी सौहार्द, जिसका जिक्र अभी चिराग ने किया है, वो बना रहे। और कमोवेश उसी लाइन पर यह सीट का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल शशांक, अगर हम की बात करते हैं, जीतन राम मांझी की बात करते हैं, तो उनकी तरफ से और उनके बेटी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि कम से कम 13 सीट तो चाहिए, क्योंकि स्टेट पार्टी का दर्जा भी चाहिए। उसके बाद जब बिहार में सहमति नहीं बनी तो वो दोनों लोग दिल्ली आ गए थे। तो ये जो 6 सीटों पर माने हैं, सौहार्द बना हुआ है, कहीं कोई नाराजगी की खबर तो नहीं है? देखिए, ये मांझी के पार्टी के पर कतर दिए गए हैं। 15 सीटों की सूची उन्होंने सौंपी थी और कहा था कि 8 विधायक हमारे जीतेंगे तभी स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। कुछ उनकी सुनी नहीं गई है। पिछली बार उनको 7 सीटें एनडीए में मिली थी 2020 में, इस बार 1 सीट और कम कर दी गई है, 6 दे दिया गया है। कुशवाहा के भी पर कतर दिए गए हैं। 2015 में जब वो एनडीए में थे तब उनको 23 सीटें मिली थी। 2020 में वो ओवैसी के साथ थर्ड फ्रंट बनाए थे। इस बार भी वो 23 नहीं तो 13 की जीत पर अड़े हुए थे, सिर्फ 6 सीटें उनको दी गई हैं। अब कौन कौन सी सीटों पर उनको लड़ना है ये देखना होगा। अब ऐसा ना हो कि उनको ऐसी सीटें दे दी जाएं जिससे वो नाराज हो जाए। तो अभी भले सीट शेयरिंग हुआ है, लेकिन किसके खाते में कौन सी सीट जाएंगी ये देखना अभी बाकी है। यानी कि शशांक ये कह सकते हैं कि ये जो सीट बंटवारे की टेंशन थी, वही एक और टेंशन इंतजार कर रही इस बात के लिए कि कौन कहां से लड़ेगा। बिल्कुल, ये लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को वैसी सीटें चाहिए जहां पर हमारा जो उम्मीदवार है वो जीत सके। तो अब किसके खाते में कौन सी सीट जाएंगी, जब सूची जारी होगी कैंडिडेट्स की तो पता चलेगा। लेकिन ये है कि हाँ, सीट शेयरिंग जो है एक बड़ा टेंशन था एनडीए में, जो अब सुलझ गया है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो है इन्वॉल्व हुई, लगातार सहयोगी दलों को जो है
उनसे बात करने की जो है वो कोशिश की गई है। मांझी दिल्ली से रवाना हुए हैं, पटना पहुंच रहे हैं। अब उनका पहला रिएक्शन क्या होता है ये देखना होगा। अब स्टेट पार्टी का तो दर्जा मिल नहीं पाएगा, उसके लिए उनको 8 विधायक जितने होंगे, सीटें उनको 6 दी जा रही है। वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा क्या कहते हैं ये भी देखना होगा। वो तो अड़े हुए थे भाई कि हमको 13 तो कम से कम दीजिए, हमारी पार्टी कैसे बिल्कुल शशांक। और देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो शुरू हो गई है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को। तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है बिहार को लेकर वो निकल कर सामने आया। और आप देखिए अब केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है उससे सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां पर चुनाव की रणनीति बनेगी। लेकिन जैसा कि शशांक बोल रहे हैं कि एक टेंशन तो दूर हो गई कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये जो पूरी तस्वीर अंकित बन रही है कि, और हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नीरज जुड़ गए हैं। नीरज जी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया है, ये जो पूरी हम आंकड़े देख रहे हैं इससे आप लोग संतुष्ट हैं? सारे सहयोगी संतुष्ट हैं आपके? बिल्कुल, सारे सहयोगियों ने ट्वीट किया है जी। और हम पूर्व में भी ये कह रहे थे कि एनडीए गठबंधन एकजुट है, दरार नहीं है, करार है। और हमारे कार्यक्रम पर भी सहमति है, नेतृत्वकर्ता माननीय नीतीश कुमार जी इस पर सहमति है। तो हमारे गठबंधन में कहाँ कोई परेशानी। और गठबंधन में सीट महत्वपूर्ण नहीं होता है, सबका समानता का भाव है, सबका एक ही संकल्प है, एक ही निर्णय है। अरे कोई लव करे या हेट करे, नीतीश कुमार जी को इग्नोर कैसे कर देगा। बिल्कुल। लेकिन नीरज कुमार जी, जो बिहार में एक सियासी बात कही जाती है लंबे समय से कि बड़ा भाई जेडीयू, छोटा भाई बीजेपी, तो अब ये जुड़वा भाई बन गए हैं, बराबर सीटें दोनों की। देखिए, 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा है ना, हमारी पार्टी का 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हमको 43 एमएलए था। तो क्या क्या मेरे बारे में कहा गया। अरे नीतीश कुमार जी, मैंने पहले कहा कि कोई लव करे या हेट करे, इग्नोर नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता है। अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सीट आया है, मिला है, मांझी जी को मिला है, चिराग जी को, तो एनडीए के रूप में लड़ेंगे ना। अच्छा, उधर का पूछिए ना कि राजनीति की बारात सज गई, दूल्हा पता नहीं, असहवाला सब कह रहा है कि हम डिप्टी सीएम होंगे। ठीक है, बहुत हमारे यहाँ तो सब ठीक है जी। बहुत शुक्रिया नीरज जी, हमारे साथ आप जुड़े। तो जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़े थे, उनका कहना है कि बड़ा भाई छोटा भाई वाली बात नहीं है, और उनका कहना यह भी है कि नीतीश कुमार को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। अंकित, अब सवाल ये उठ रहा है कि सीटों का फॉर्मूला तो तय हो गया, लेकिन जो शशांक अभी बात कह रहे थे कि वो सिर्फ फुटबॉल तो हो गई दूर, लेकिन अभी एक झगड़ा इस बात पर हो सकता है कि कौन कहां से लड़ेगा, किसके समीकरण किस सीट पर ज्यादा बैठ रहे हैं। तो क्या इसको लेकर भी कोई फार्मूला तय हुआ है, या फिर ये जो बैठक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसमें चीजें तय हो सकती हैं? देखिए, इसमें जो है, इसमें तो सिर्फ उम्मीदवारों के नाम तय होंगे, लेकिन अवधेश अब आप खुद समझिए, यहाँ पर जो बीजेपी की बैठक है जिसमें खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद हैं और तमाम नेता मौजूद हैं, वहाँ पर उम्मीदवारों का नाम बीजेपी की तरफ से तय किया जा रहा है। इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि बीजेपी जब अगर उम्मीदवारों का सीट के हिसाब से नाम तय कर रही है तो सीट को लेकर भी काफ़ी हद तक सहमति बन चुकी है। ये नहीं है कि पूरी तरह से 100% सहमति बन गई होगी, कुछ सीटें ज़रूर ऐसी होंगी जहाँ पर गतिरोध होगा, लेकिन एक जो एक लार्ज स्केल अगर हम बात करते हैं, एक मोटे तौर पर बात करते हैं, तो सीटों को लेकर भी सहमति बन गई है। इसी वजह से ये बीजेपी की सीईसी की बैठक हो रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, और वहां पर जब उम्मीदवारों के नाम पर जो चर्चा होगी या उम्मीदवारों के नाम का जब ऐलान किया जाएगा तो बाकायदा क्षेत्रवाद यानी कि विधानसभा के हिसाब से ऐलान किया जाएगा कि बीजेपी का उम्मीदवार इस विधानसभा से ये होगा। तो इसका मतलब तो ये भी इशारा मिल रहा है कि लगभग अगर हम कहें कि जो है बिहार में 243 सीटें हैं, उसमें से 200 से ज्यादा सीटों पर सहमति बन चुकी है। उसी आधार पर जो चुनाव समिति, जो केंद्रीय चुनाव समिति है बीजेपी की, वो यहां बैठक कर रही है। जल्द ही जेडीयू की तरफ से ऐलान होगा, चिराग पासवान ऐलान करेंगे। तो कुछ सीटें ऐसे जरूर हैं जहां पर चिराग पासवान सोचेंगे कि हाँ, हम अपना उम्मीदवार उतारें, जहां पर मांझी हो सकता है वो सीट देने को तैयार ना हो, वो गतिरोध जरूर होगा, वो लेकिन वो भी दूर कर लिया जाएगा। ये बीजेपी के और एनडीए के जो वरिष्ठ नेता जरूर कह रहे हैं। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं कि एनडीए में बड़े तौर पर अगर हम एक लार्जर पिक्चर देखते हैं तो सीटों को लेकर भी कि कौन सा
उम्मीदवार किसके सिंबल पर कहां चुनाव लड़ेगा, उसको लेकर भी काफी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी है। और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक ये साफ इशारा कर रही है कि यहां पर जिन उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, जिनका नाम जो तय किया जाएगा, इसका मतलब साफ है कि वो सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं। और जो हमको जानकारी मिली है, पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम लगभग ये जो आज भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है उसमें तय कर दिए जाएंगे, लगभग बिल्कुल तय कर दिए जाएंगे। तो इस बीच एक बार फिर से बता दें कि बड़ी खबर यह है कि एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है और बिहार में एनडीए किस तरीके से किस फार्मूले के साथ लड़ेगी वो तस्वीर भी साफ हो चुकी है। जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी 101 सीट पर, एलजेपीआर को 29 सीटें मिली हैं, मांझी की पार्टी हम को 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं। तो कुल 243 विधानसभा सीटें जो हैं एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। और इस बंटवारे में बीजेपी और जेडीयू समान सीटें, यानी कि 101 सीट पर बीजेपी और 101 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। चिराग की पार्टी एलजेपीआर 29 सीट, मांझी की पार्टी हमको 6 सीटें मिली हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। और अब इस ऐलान के बाद जेडीयू पूछ रही है कि आखिर महागठबंधन के जो स्थिति है वो कहां है। तो सियासत का एक नया सिरा यहां से खुल गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।